नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के मध्य में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि प्रकरण को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम सभी लोग महत्वपूर्ण संधियों के उदाहरण, संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्द सब कुछ एक साथ में एक कक्षा में देखने वाले हैं। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों में, और चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंचता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के प्रकरण की। आज की कक्षा अवधारणात्मक यानी कि जो है कॉन्सेप्ट वाली होगी आपके बीच में। जैसे संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जोड़ या मेल। एक तरह का वर्ण विकार है जब दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। वहीं संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया जो होती है, जो क्रिया होती है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। फिर संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किए जाते हैं। किसके? संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, उसके बाद में है विसर्ग संधि। अब हम लोग देखेंगे जो है स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है विद्यार्थियों? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय बन गया, महाधन आत्मा बराबर महात्मा बन गया। तो यहाँ पर क्या है, विद्या के अंत में बड़ा आ है और आलय के प्रारंभ में बड़ा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे। फिर स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। ये सभी भेद आपको पता भी है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि को सबसे पहले। तो दीर्घ संधि इस प्रकार की संधि में जिस स्थान पर छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात छोटा आ अथवा बड़ा आ, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के पश्चात छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ, छोटी ई एवं बड़ी ई के पश्चात छोटी ई एवं बड़ी ई आए, तो दोनों शब्द मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ये सब आप सभी लोगों को पहले से पता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस दीर्घ संधि के प्रमुख उदाहरणों को। दैत्य धन आर्य बराबर दैत्यार्य बनेगा। गीत धन अंजल बराबर गीतांजल बनेगा। स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी बनेगा। मत धन अनुसार बराबर मतानुसार बनेगा। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ बनेगा। प्राधन अंगन बराबर प्रांगण बनेगा। पीत धन अंबर बराबर पीतांबर बनेगा। तो ये क्या है? छोटा आ प्लस छोटा आ के योग से जो बड़ा आ बनेगा उसके उदाहरण है। फिर हम लोग देखते हैं छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा हो जाएगा, उसके उदाहरण देखते हैं। आम धन आशय बराबर आमाशय बनेगा। आर्य धन आवर्त बराबर आर्यावर्त बनेगा। गर्भ धन आशय बराबर गर्भाशय बनेगा। भ्रष्ट धन आचार बराबर भ्रष्टाचार बनेगा। हास्य धन आस्पद बराबर हास्यास्पद बनेगा। दीर्घ धन आकार बराबर दीर्घाकार बनेगा। तो यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ के योग से बने शब्दों को देखा, फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ के योग से बने शब्दों को देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है देखते हैं बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, यानी इसके योग से कौन कौन से शब्द किस प्रकार बनते हैं।
तो निशा धन अंत बराबर निशांत बन जाएगा। सत्ता धन अंतरण बराबर सत्तांतरण बन जाएगा। परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी बन जाएगा। रचना धन अवली बराबर रचनावली बन जाएगा। दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर बन जाएगा। सुधा धन अंश बराबर सुधांशु बन जाएगा। तथा धन अपि बराबर तथापि बनेगा। अब हम लोग देखेंगे बड़ा आ प्लस बड़ा आ के योग से बनने वाले शब्द। तो महाधन आशय बराबर महाशय बनेगा। वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप बनेगा। प्रेरणा धन आस्पद बराबर प्रेरणास्पद बनेगा। महाधन आत्मा बराबर महात्मा बनेगा। प्रेक्षा धन आगार बराबर प्रेक्षागार बनेगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं अब छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई कैसे बनता है, किन शब्दों में क्या परिवर्तन होता है। तो रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र बनेगा। रवि में वी के अंत में छोटी ई है और इंद्र के प्रारंभ में छोटी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो रहे हैं। इसी प्रकार मुनिधन इंद्र बराबर मुनीन्द्र बनेगा। अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट बनेगा। कविधन इंद्र बराबर कवींद्र बनेगा। अतिधन यु बराबर अतियु बनेगा। अब हम लोग देखते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अभिधन ईप्सा बराबर अभीप्सा बनेगा। तो अभि में क्या है, भी में अंत में छोटी ई है और ईप्सा में बड़ी ई है प्रारंभ में, तो दोनों मिलकर के बराबर बड़ी ई हो जाएंगे। इसी प्रकार मुनिधन ईश्वर बराबर मुनीश्वर बनेगा। आदिधन ईक्षण बराबर अधिक्षण बनेगा। क्षितिधन ईश बराबर क्षितीश बनेगा। प्रतिधन इक्षित बराबर प्रतीक्षित बनेगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर हम लोग देखते हैं बड़ी ई प्लस छोटी ई के योग से बराबर बड़ी ई कैसे बनता है। शची धनीन्द्र बराबर शचीन्द्र बनेगा। महती धनिक्षा बराबर महतीक्षा बनेगा। लक्ष्मी धनिक्षा बराबर लक्ष्मीक्षा बनेगा। यति धनीन्द्र बराबर यतीन्द्र बनेगा। योगी धनेन्द्र बराबर योगीन्द्र बनेगा। अब देखते हैं बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर बनेगा। तो नारी की री में बड़ी ई है, ईश्वर में प्रारंभ में बड़ी ई है, तो दोनों बड़ी हो जाएंगे। इसी प्रकार रजनी धनीश बराबर रजनीश बनेगा। नदी धनीश बराबर नदीश्वर बनेगा, नदी धनीश्वर। जानकी धनीश बराबर जानकीश बनेगा। सती धनीश बराबर सतीश बन जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ कैसे इसमें परिवर्तन होता है। भानुधन उदय बराबर भानुदय। गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश। लघुधन उत्तम बराबर लघुत्तम। भानुधन उदय बराबर भानुदय। मधुधन उत्सव बराबर मधुत्सव। तो यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। सिंधुधन ऊर्मि बराबर सिंधूर्मि। लघुधन ऊर्म बराबर लघूर्म बनेगा। साधुधन ऊर्जा बराबर साधूर्जा बनेगा। धातुधन ऊष्मा बराबर धातुष्मा बनेगा। लघुधन उत्तर बराबर लघुत्तर बन जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ में कैसे परिवर्तन हो रहा है। भूधन ऊपर बराबर भूपर बनेगा। वधूधन उपकार बराबर वधूपकार बनेगा। भूधन उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग बनेगा। वधूधन उक्ति बराबर वधूक्ति बनेगा। भूधन उद्धार बराबर भूद्धार बनेगा। अब हम लोग देखते हैं बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ कैसे परिवर्तन होता है। वधूधन ऊर्मि बराबर वधूर्मि। तो वधू के अंत में बड़ा ऊ है और ऊर्मि के प्रारंभ में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएंगे। इसी प्रकार सरयुधन ऊर्म बराबर सरयूर्मि। भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। भूधन ऊष्मा बराबर भूष्मा। भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा बनेगा। तो ये तो आप सभी ने देखा दीर्घ संधि के विस्तृत उदाहरणों को, सभी प्रकार से बनने वाले शब्दों को देखा, कहीं से कुछ छूटने न पाए। और कोई भी परीक्षा हो आपके यहाँ से ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर अगली आपकी संधि है गुण संधि। इस प्रकार की संधि के द्वारा यदि किसी स्थान पर छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। इसी तरह यदि छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात
छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। इसी तरह छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात री आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरणों को। तो सबसे पहले है छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए कैसे बनता है। भारत धनेंद्र बराबर भारतेंद्र, पुष्प धनेंद्र बराबर पुष्पेंद्र, मानव धनेंद्र बराबर मानवेंद्र। इसी प्रकार जो है घ्राण धनेंद्री बराबर घ्राणेंद्री बन गया, सत्य धनेंद्र बराबर सत्येंद्र बन गया, लोक धनेतर बराबर लोकेतर बन गया। फिर हम लोग देखते हैं छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए कैसे बनता है। सर्वधन ईश्वर बराबर सर्वेश्वर, सोमधन ईश बराबर सोमेश बनेगा, प्राधन ईक्षक बराबर प्रेक्षक बनेगा, अंक धन ईक्षण बराबर अंकेक्षण बनेगा, अपधन इच्छा बराबर अपेक्षा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर जो है देखते हैं हम लोग बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए कैसे बनते हैं, कैसे परिवर्तन होता है। राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र, यथा धन इच्छा बराबर यथेक्षा, महाधनेंद्र बराबर महेंद्र, सुधा धनेंदु बराबर सुधेंदु, रसना धनेंद्री बराबर रसनेंद्री बनेगा। अब हम लोग देखते हैं बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर तब भी ए बनेगा। महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर बन जाएगा, उमाधन ईश बराबर उमेश बन जाएगा, राका धनीश बराबर राकेश बन जाएगा, रमा धनीश बराबर रमेश बन जाएगा, महाधनीश बराबर महेश बन जाएगा। फिर आप सभी के लिए अगले उदाहरण हैं इसी गुण संधि के। अब हम लोग देखेंगे छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ किस प्रकार बनते हैं, किन उदाहरणों में क्या परिवर्तन होता है। प्राप्त धन उदक बराबर प्राप्तोदक बनेगा, मानव धन उचित बराबर मानवोचित बनेगा, ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञानोदय बनेगा, हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश बनेगा, रोग धन उपचार बराबर रोगोपचार बनेगा, साधन उदर बराबर सहोदर बनेगा, पर धन उपकार बराबर परोपकार बनेगा। फिर छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ कैसे बनता है। समुद्र धन ऊर्मि बराबर समुद्रोर्मि बनेगा, प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ बनेगा, जलधल ऊर्मि बराबर जलोर्मि बनेगा, नवधन ऊढ़ा बराबर नवूढ़ा बनेगा, सूर्य धन ऊष्मा बराबर सूर्योष्मा बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अब जो है देखते हैं बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ कैसे परिवर्तन होता है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगाधन उदय बराबर गंगोदय, यथाधन उचित बराबर यथोचित, महाधन उदय बराबर महोदय, महाधन उष्ण बराबर महोष्ण। फिर हम लोग देखते हैं बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, इन वर्णों में कैसे परिवर्तन होता है। तो गंगाधन ऊर्मि बराबर गंगोर्मि हो जाएगा, दयाधन ऊर्मि बराबर दयोर्मि हो जाएगा, महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा बनेगा, महाधन ऊष्मा बराबर महोष्मा बनेगा। तो आप देख रहे हैं पूर्व के वर्णों में जो है अंत में बड़ा आ रहा है और दूसरे के प्रारंभिक वर्णों में बड़ा ऊ आ रहा है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला है आपका छोटा आ प्लस री बराबर अर में इसका परिवर्तन हो रहा है। देवधन ऋष बराबर देवर्ष, काणुधन ऋष बराबर काणुऋष, सप्तधन ऋष बराबर सप्तऋष। फिर बड़ा आ प्लस री बराबर अर में कैसे परिवर्तन हो रहा है। महाधन ऋष बराबर महर्षि, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। इसके बाद में हम सभी लोग अब देखते हैं वृद्धि संधि को। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये संधि है आपकी। इस प्रकार की संधि के द्वारा यदि किसी स्थान पर छोटा आ बड़ा आ के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर आए हो जाते हैं, और छोटा आ बड़ा आ के पश्चात ओ औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। यही इसमें खास नियम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि के उदाहरणों को। तो छोटा आ प्लस ए बराबर ऐ कैसे बनता है। लोक धन ऐषणा बराबर लोकैषणा हो गया, शुभ धन ऐशी बराबर शुभैषी हो गया, वित्त धन ऐषणा बराबर वित्तैषणा हो गया,
दिन धन एक बराबर दिनैक बन गया। धन प्लस एशी बराबर धनैशी बन गया। एक धन एक बराबर एकैक बन गया। फिर है छोटा आ प्लस अय बराबर अय कैसे बन रहा है, अय में कैसे परिवर्तन हो रहा है। मत धन ऐक के बराबर मतैक्य हो गया। देवधन ऐश्वर्य बराबर देवैश्वर्य हो गया। विचार धन ऐक के बराबर विचारैक्य हो गया। विश्वधन एक के बराबर विश्वैक्य हो गया। नवधन ऐश्वर्य बराबर नवैश्वर्य बन गया। आगे देखते हैं उदाहरणों को हम लोग। बड़ा आ प्लस ए बराबर अय में कैसे बदलता है। सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर तथैव, एकदा धन एव बराबर एकदैव, वसुधा धन एव बराबर वसुधैव में बन रहा है। फिर अगला है बड़ा आ प्लस अय बराबर अय कैसे परिवर्तन होता है। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य बन गया। रमाधन ऐश्वर्य बराबर रमैश्वर्य बन गया। अगला आपका जो है उदाहरण है छोटा आ प्लस ओ बराबर अव में कैसे परिवर्तन होता है। परम धन ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। जल धन ओक बराबर जलोक हो गया। उष्ण धन ओदन बराबर उष्णोदन हो गया। अधर धन ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हो गया। वन धन औषध बराबर वनौषध हो गया। फिर है आधन अव बराबर अव में कैसे परिवर्तन होता है। प्राधन औद्योगिकी बराबर प्रौद्योगिकी बन गया। जल धन औषध बराबर जलौषध बन गया। मंत्र धन औषध बराबर मंत्रौषध बन गया। अगला आपका है बड़ा आ प्लस ओ बराबर अव में कैसे परिवर्तन होता है। महाधन ओज बराबर महौज बनता है। महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी बनता है। फिर बड़ा आ प्लस अव बराबर अव में कैसे परिवर्तन होता है। महाधन औषध बराबर महौषध बन गया। महाधन औषध बराबर महौषध बन जाता है। उसके बाद में है आपकी गुण यानी यण संधि। यण संधि का नियम क्या है। इस प्रकार की संधि के द्वारा यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के पश्चात यानी कि बाद में कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है। इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है और री का रा में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं हम लोग आगे उदाहरणों से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा कैसे परिवर्तन किस में होता है। तो छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर क्या बन जाएगा या। जैसे रीति धन अनुसार बराबर रीत्य अनुसार। प्रीति धन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण। प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण बनेगा। यदि धन अपि बराबर यद्यपि बनेगा। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक बनेगा। गति धन अवरोध बराबर गत्यवरोध बनेगा। प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष बनेगा। फिर छोटी ई प्लस बड़ा आ इसका परिवर्तन किस में होगा, बड़ी या में हो जाएगा। प्रतिधन आरोपण बराबर प्रत्यारोपण। अतिधन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। विधन आख्यान बराबर व्याख्यान। अतिधन आचार बराबर अत्याचार। अविधन आगत बराबर अभ्यागत बन जाएगा। फिर अगले उदाहरण हैं आपकी छोटी ई प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन जाएगा यू। प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति। अभिधन उत्थान बराबर अभित्थान बनेगा। अभिधन उदय बराबर अभ्युदय बन जाएगा। अतिधन उत्तम बराबर अत्युत्तम बन जाएगा। फिर छोटी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा यू में कैसे परिवर्तन हो रहा है। निधन ऊन बराबर न्यून। प्रतिधन ऊह बराबर प्रत्यूह। विधन ऊह बराबर व्यूह बनेगा। वाणिधन ऊर्म बराबर वाण्यूर्म बन जाएगा। उसके बाद में अगले आपके उदाहरण हैं छोटी ई प्लस ए बराबर ये बन जाएगा। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक बनेगा। अधिधन ऐषणा बराबर अध्येषणा बनेगा। फिर बड़ी ई प्लस आ बराबर या बनेगा। देवी धन अर्पण बराबर देव्यर्पण बन जाएगा। देवी धन अर्थ बराबर द्रव्यर्थ बन जाएगा। अगला आपका है देखते हैं हम लोग बड़ी ई प्लस बड़ा आ, तो ये क्या है बड़ा या में परिवर्तन होगा। देवी धन आगम बराबर देव्यागम बनेगा। देवी धन आलय बराबर देव्यालय बनेगा। सखी धन आगम बराबर सख्यागम बनेगा। फिर बड़ी ई प्लस
छोटा ऊ बराबर यू में परिवर्तित होगा। देवी धन उक्ति बराबर देवयुक्ति, नारी धन उचित बराबर नार्युचित बन जाएगा। फिर अगला है छोटा ऊ प्लस आ बराबर इसका वा में परिवर्तन होगा। तनुधन अंगी बराबर तन्वंगी बन जाएगा। मनुधन अंतर बराबर मनवंतर बन जाएगा। फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर इसका बड़ा वा में परिवर्तन होगा। सुधन आगत बराबर स्वागत, अनुधन आदेश बराबर अन्वादेश बन जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को देखते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी वी, कैसे इसका परिवर्तन होगा। अनुधन इच्छा बराबर अन्वीक्षा बनेगा। अनुधन इक्षण बराबर अन्वीक्षण बनेगा। फिर बड़ा ऊ प्लस ऐ बराबर वै, कैसे परिवर्तित होगा। वधू धन ऐश्वर्य बराबर वध्वैश्वर्य बन जाएगा। अगला आपका है छोटा ऊ प्लस ए बराबर वे में कैसे परिवर्तन होगा। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण बनेगा। अनुधन ऐशक बराबर अन्वेषक बनेगा। फिर छोटा ऊ और ओ बराबर वो में कैसे परिवर्तन होगा। लघु धन ओष्ठ बराबर लघोष्ठ बनेगा। गुरु धन ओदन बराबर गुरुओदन बन जाएगा। अगले आपके उदाहरण हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा वा में परिवर्तन होगा। जैसे वधू धन आगमन बराबर वध्वागमन, भूधन आदि बराबर भ्वादि। फिर है छोटा ऊ और औ बराबर वो में कैसे बदलेगा। गुरु धन औदार्य बराबर गुरुओदार्य बन जाएगा। फिर अगला है री प्लस आ बराबर रा में परिवर्तित हो जाएगा। पितृधन अनुमत बराबर पितृ अनुमत। फिर है री धन छोटी ई, तो ये छोटी री में बदल जाएगा। मातृधन इच्छा बराबर मातृक्षा हो जाएगा। फिर है री धन बड़ा आ बराबर बड़ा रा में बदल जाएगा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा बनेगा। फिर है री धन छोटा ऊ बराबर रू में परिवर्तित हो जाएगा। पितृधन आदेश, पितृधन उपदेश बराबर पितृपदेश आपका बन के तैयार हो जाएगा। फिर अगली आपकी संधि है आयादि संधि। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की संधि के द्वारा यदि ए अए ओ औ के पश्चात यानी कि बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अए आए आव आओ हो जाता है। कैसे होता है हम लोग आगे देखते हैं उदाहरणों से। जैसे आ प्लस यानी ए प्लस छोटा आ, इसका परिवर्तन अय में हो जाएगा। ने धन अन बराबर नयन, शे धन अन बराबर शयन, ने धन आ बराबर नय। फिर अय प्लस आ बराबर आय में परिवर्तित हो जाएगा। गय धन अक बराबर गायक, नय धन अक बराबर नायक, गय धन अन बराबर गायन। फिर है अय प्लस छोटी ई, इसका परिवर्तन आय में हो जाएगा। नय धन इका बराबर नायिका, गय धन इका बराबर गायिका। फिर है ओ धन आ यानी छोटा आ, इसका परिवर्तन अव में हो जाएगा। पो धन अन बराबर पवन, श्रो धन अन बराबर श्रवण बनेगा। फिर आगे के उदाहरण देखते हैं। ओ प्लस छोटी ई बराबर अवि हो जाएगा। पो धन इत्र बराबर पवित्र, गोधन इन बराबर गविन। फिर है ओ धन बड़ी ई बराबर अवि बनेगा। रोधन ईश बराबर रवीश, गोधन ईश बराबर गवीश बनेगा। फिर अगला है औ धन छोटा आ बराबर आव हो जाएगा। पौ धन अक बराबर पावक, भौ धन अन बराबर भावन। फिर है उसके बाद में औ धन छोटी ई, तो आवि बनेगा यानी आवि में परिवर्तित हो जाएगा। भौ धन इन बराबर भाविन, नौ धन इक बराबर नाविक। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो है अब हम सभी लोग जो है व्यंजन संधि के उदाहरणों को देखते हैं। यानी का जो वर्ण है आपका, उसका गा वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार होता है। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, तो यहाँ का की जगह गा आ गया। वाक धन धारा बराबर वाक धारा, यहाँ भी का की जगह गा आ गया। वाक धन जाल बराबर वाक जाल। फिर चा का परिवर्तन जा में होता है। अच धन अंत बराबर अजंत हो गया, यानी चा की जगह जा आ गया। अच धन आदि बराबर आजाद हो गया, यहाँ भी चा की जगह जा आ गया। फिर उसके बाद में है टा का
डा में परिवर्तन कैसे होता है। षट धन आनन बराबर षडानन, टा की जगह डा हो गया। षट धन अक्षर बराबर षडक्षर हो गया, यहाँ भी ता की जगह डा हो गया। फिर है ता का परिवर्तन दा में। बृहत धन रथ बराबर बृहत रथ, कृत धन अंत बराबर कृदंत हो गया। फिर है पा का परिवर्तन बा में हो जाता है। सुप धन अंत बराबर सुबंत हो गया, पा की जगह बा आ गया। अपधन जा बराबर अब्ज हो गया, पा की जगह बा आ गया। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर जो है अब हम सभी लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संधि विच्छेद के उदाहरण, जो तमाम सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनसे बनने वाले संधियुक्त शब्द हैं, संधि विग्रह है, इसलिए हम सभी के लिए और जरूरी हो जाता है। तो आ वर्ण से संबंधित हैं। अंततो गत्वा, विच्छेद क्या बनेगा, अंततः धन गत्वा। अधोमुखी अधः धन मुखी, अधोगामी अधः धन गामी, अधोभाग अधः धन भाग, अन्योन्य अन्य अन्य धन अन्य। फिर बड़ा आ वर्ण से संबंधित देख लेते हैं हम लोग। आकृष्ट आकृष्ट धन ता, आश्चर्य आह धन चर्य, आशीर्वाद आशीह धन वाद, आध्यात्मिक आधि धन आत्मिक, आत्मोत्सर्ग आत्मधन उत्सर्ग। आगे के उदाहरण हम लोग देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विग्रह हैं। अंतस्ताप अंतर्धन ताप, अंग छेद अंगधन छेद, अनुष्ठान अनुधन स्थान, अन्वेषण अनुधन ऐषण, अभ्युदय अभिधन उदय, अभ्यर्थी अभिधन अर्थी, अध्यादेश अधिधन आदेश, आविष्कार आविधनकार, आनंदातिरेक आनंद धन अतिरेक, आनंदोत्कर्ष आनंद धन उत्कर्ष, आपत्ति आपद धनती, आविर्भूत आविधन भूत। आगे बढ़ेंगे। फिर ई वर्ण से संबंधित उदाहरणों को देखते हैं। इतस्ततः इतः धन ततः बराबर इतस्ततः बनेगा। इत्यादि इति धन आदि। फिर बड़ी ई वर्ण से संबंधित ईश्वर ईश धन वर, ईशोपनिषद ईश धन उपनिषद। आगे जो है छोटा उ वर्ण से संबंधित उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। उच्छिष्ट उत धन शिष्ट, उत्तेजना उत धन तेजना, उद्यान उत धन यान, उन्नति उत धन नति, उपेक्षा उपधन इच्छा, उल्लंघन उत धन लंघन, उल्लेख उत धन लेख, उज्ज्वल उत धन ज्वल, उच्चारण उत धन चारण, उदय उत धन अय बराबर उदय। बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके लिए, हो सकता है फंसने वाला है, फंसाने वाला भी है। उन्नयन उत धन नयन, उपाधि उपधन आदि, ये भी महत्वपूर्ण है। उपासना उपधन आसना, उद्धरण उत्धन उद्धन हरण बनेगा उद्धरण का। आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। फिर है उल्लेख उत्धन लेख, उद्धार उद्धन हार, उत्थान उत्धन स्थान। फिर है उद्धरण उद्धन हरण, उन्मुख उद्धन मुख, उपरयुक्त उपरिधन युक्त बराबर उपरयुक्त बन जाएगा। आगे के उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। फिर है बड़ा ऊ वर्ण से संबंधित ऊहापोह, ऊह धन अपोह बनेगा। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वधन अधर बनेगा। फिर आय वर्ण से संबंधित है ऐश्वर्य, ईश्वर धन या बराबर ऐश्वर्य। फिर है ऐक्य, एक धन या बराबर ऐक्य बनेगा। फिर है अगला का वर्ण से संबंधित उदाहरण देखते हैं हम सभी लोग। क्रमांक क्रमधन अंक, कुशासन कुशधन आसन, कुसुमाकर कुसुमधन आकर, क्रियान्वयन क्रियाधन अन्वयन, कारागार काराधन आगार। उसके बाद में है गायन गय धन अन, गिरीश गिरधन ईश, गुणाकेश गुणाका धन ईश, गंगैश्वर्य गंगाधन ऐश्वर्य, गीतांजल गीतधन अंजलि। आगे के उदाहरणों को हम सभी लोग देखते हैं। कृपाकांक्षी कृपाधन आकांक्षी, कवींद्र कविधनीन्द्र, कठोपनिषद कठधन उपनिषद, खटमल खाट धन मल, खगासन खगधन आसन, खगाश्रय खगधन आश्रय, गर्भाधान गर्भधन आधान, गर्भाशय गर्भधन आशय, गिरीन्द्र गिरधन इंद्र, गवेषणा गोधनेषणा, घनानंद घनधन आनंद, घड़घड़ाहट घड़घड़ धन आहट।
आपका विग्रह बनेगा। फिर उसके बाद में है आगे के उदाहरण आपके सामने, गणेश गणधन ईश, गंगोदक गंगाधन उदक, घुड़दौड़ घोड़ा धन दौड़ बराबर घुड़दौड़, घ्राणेन्द्री घ्राणधन इंद्री। फिर उसके पश्चात चा वर्ग से संबंधित आपके उदाहरण हैं, देखते हैं। चूड़ांत चूड़ाधन अंत, चतुरानन चतुर्धन आनंद, चतुरंग चतुर्धन अंग, चिन्मय चित्तधनमय, चतुर्भुज चतुर्धन भुज, चिदाकार चित्तधन आकार, जठराग्नि जठरधन अग्नि, जीवाश्म जीवधन अश्म, जलाशय जलधन आशय, जनाकीर्ण जनधन आकीर्ण, जितेंद्रिय जितधन इंद्रिय, जीर्णोद्धार जीर्णधन उद्धार। अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। चतुष्कोण चतुर्धन कोण, छुट भैया छोटा धन भैया, छुटपन छोटा धनपन, छत्रछाया छत्रह धन छाया, जीविकार्थ जीविका धन अर्थ, जीवनानुकूल जीवन धन अनुकूल, जलौक जल धन ओक, जलौषध जल धन औषधि, जगदात्मा जगत धनात्मा, जगदाचार्य जगत धनाचार्य, जगदानंद जगत धन आनंद, जगदीश जगत धनीश, जगत गुरु जगत धन गुरु। अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। क्या है? जानकीश, विग्रह क्या बनेगा? जानकी धनीश, जगन्नाथ जगत धननाथ, जगत बंधु जगत धन बंधु, जनार्दन जन धन अर्दन, जगन मोहिनी जगत धन मोहिनी, जगत शांति जगत धन शांति, झंडोत्तोलन झंडा धन उत्तोलन, झगड़ालू झगड़ा धन आलू। उसके बाद में टा वर्ग से संबंधित हम लोग उदाहरण और उसके संधि विच्छेद को देखेंगे। टुट पूंजिया टूटी धन पूंजी, टुकड़ तोड़ टुकड़ा धन तोड़, ठाणेश्वरी ठाण धन ईश्वरी, डिठौना डीठ धन औना, ढंढोरिया ढंढोरा धन इया। उसके बाद में है ता वर्ग से संबंधित उदाहरण, देखते हैं हम लोग। तीर्थाटन तीर्थ धन अटन, तिलांजलि तिल धन अंजलि, तथापि तथा धन आपि, तथैव तथा धन एव, तत्क्षण तद धन क्षण। फिर है दिग्गज दिक धन गज, दिगंबर दिक धन अंबर, दिग्हस्ती दिक धन हस्ती, दुर्बल दुह धन बल, दुर्जन दुह धन जन। अगले उदाहरण देखते हैं हम सभी लोग। तत्काल तद धन काल, तत्सम तद धन सम, तन्मय तद धनमय, तन्मात्र तद धन मात्र, तज्जन्य तद धन जन्य, तड़ित ज्योति तड़ित धन ज्योति, तड़िल्लेखा तड़ित धन लेखा, दुरुपयोग दुह धन उपयोग, दुष्कर्म दुह धन कर्म, दुखद दुह धन खा, निदुख है दुह धन खा, दुष्कर दुह धन कर, दुर्नीति दुह धन नीति, दिव्यास्त्र दिव्य धन अस्त्र, दिवसांत दिवस धन अंत को दिवसांत कहेंगे। फिर अगले उदाहरण हैं। तपश्चर्या तपः धनचर्या, तपोवन तपः धनवन, तिरोभूत तिरह धन भूत, तेजोरूप तेजः धन रूप, तमोगुण तमः धन गुण, तदुपरांत तत् धन उपरांत, थनैला थन धन एला, देहातीत देह धन अतीत, दुष्परिणाम दुष्धन परिणाम, दुष्फल दुष्धन फल, ध्यानावस्थित ध्यान धन अवस्थित, धनंजय धनम धनजय, धनांध धन धन अंध। आगे के उदाहरण देखते हैं हम लोग। फिर है दुर्बलता दुह धन बलता, देशांतर देश धन अंतर, देशानुराग देश धन अनुराग, देवालय देव धनालय, देवरिष देव धन ऋष, देवीक्षा देवी धनिक्षा, दैन्यावस्था दैन्य धन अवस्था, धनित्व धनिन धन त्वा, धर्मोपदेश धर्म धन उपदेश, धर्माधिकारी धर्म धन अधिकारी, धनुष्टंकार धनु धन टंकार, ध्वंसावशेष ध्वंस धन अवशेष, धर्मार्थ धर्म धन अर्थ, निरोग निधन रोग। अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। फिर क्या है? दृष्टि दृश्य धन ती, निर्भीकता निधन भीकता, निराशा निधन आशा, निर्विकार निधन विकार, निर्वासित निधन वासित, निर्गुण निधन गुण, निष्काम निधन काम, न्यून निधन ऊन,
नार्युचित नारी धन उचित, निष्फल निधन फल, निश्चल निधन चल, निर्भर निधन भर। अगले उदाहरण हैं आपके निर्जीव निधन जीव, निर्भ्रांति निधन भ्रांति, निसंदेह निधन संदेह, निष्क्रिय निधन क्रिय, निरीक्षण निधन इक्षण, नद्यागम नदी धनागम, नयन निधन अन, नीरस निधन रस, निस्तेज निधन तेज, निष्ठुर निधन ठुर, निर्दोष निधन दोष, निष्पक्ष निधन पक्ष, नमस्कार नमः धनकार, नायक नयधन अक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नरेश है नरधनीश बन जाएगा। अगला है पा वर्ग से संबंधित उदाहरण संधि के और उसके संधि विच्छेद। परमार्थ परम धन अर्थ, प्राप्तोदक प्राप्त धन उदक, परोपकार पर धन उपकार, प्रत्यर्पण प्रतिधन अर्पण, पत्रांक पत्र धनांक, पूर्णांक पूर्ण धनांक, मनोनीत मनः धन नीत, मनोविकार मनः धन विकार, पुरावशेष पुरा धन अवशेष, परीक्षा परिधन इच्छा, फलाहार फल धन आहार, फलागम फल धन आगम। अगले उदाहरणों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? पदावनत पद धन अवनत, प्रतीक्षा प्रतिधन इच्छा, भूर्जित भूधन ऊर्जित, भगवत भक्ति भगवत धन भक्ति, मनवंतर मनुह धन अंतर, मनोहर मनः धन हर, मनोवैज्ञानिक मनः धन वैज्ञानिक बनेगा। फलाहारी फल धन आहारी, बलात्कार बलात् धनकार, बहिर्देश बही धन देश, बहिर्भाग बही धन भाग, ब्रह्मास्त्र ब्रह्म धन अस्त्र, बहिष्कार बही धनकार, भगवत गीता भगवत धन गीता। आगे के उदाहरणों को देखते हैं हम लोग। क्या है? भारतेंदु भारत धनेंदु, भावुक भवधन उक, मुनीश्वर मुनिधन ईश्वर, महामात्य महाधन आमात्य, मध्यावधि मध्यधन अवधि, मेघावली मेघधन अवली, मुखापेक्षी मुखधन अपेक्षी, मनोरथ मनःधन रथ, भानुदय भानुधन उदय, महाशय महाधन आशय, महीश्वर महीधन ईश्वर, महालाभ महान धन लाभ, महोत्सव महाधन उत्सव। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले उदाहरणों को देखते हैं। क्या है? महेश्वर महाधन ईश्वर, मायाधीन मायाधन अधीन, मिताहार मितधन आहार, मेघालय मेघधन आलय। फिर हम लोग देखते हैं यारा लावा वर्ण से संबंधित उदाहरण और उनके संधि विच्छेद। युगांतर युग धनंतर, यातायात यात धनायात, यतीन्द्र यति धनीन्द्र, यथेष्ट यथा धनिष्ठ, यथोचित यथा धनुचित, यशोदा यशः धनदा, लोकोत्तर लोक धन उत्तर, लंबोदर लंब धन उदर, लोकायुक्त लोक धनायुक्त, लोकैषणा लोक धनेषणा, विपज्जाल विपद धनजाल, व्यवहार विधन अवहार। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। जैसे रत्नाकर रत्न धन आकर, रसातल रसाधन अतल, रामावतार रामधन अवतार, रामाधार रामधन आधार, रामायण रामधन अयन, रेखांश रेखाधन अंश, व्यापकता विधनापकता, वागीश वाकधन ईश, वातावरण वातधन आवरण, विद्यालय विद्याधन आलय, विश्वामित्र विश्वधन अमित्र, वधूत्सव वधूधन उत्सव। अगले उदाहरण हैं आपकी राष्ट्र अध्यक्ष। क्या बनेगा? संधि विग्रह राष्ट्रधन अध्यक्ष, रवींद्र रविधन इंद्र, लघूर्मि लघुधन ऊर्मि, लुटेरा लूटधन एरा, वृद्धावस्था वृद्धधन अवस्था, बृहदाकार वृहत धन आकार, विद्याभ्यास विद्याधन अभ्यास। फिर अगले उदाहरण हैं शा खा सा हा वर्ण से संबंधित उदाहरण और उनके संधि विग्रह। शताब्दी शतधन अब्दी, शीताकुल शीतधन आकुल, शोकातुर शोकधन आतुर, स्वात्मबल स्वाधन आत्मबल, सच्छास्त्र सतधन शास्त्र, सज्जन सतधन जन। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगले उदाहरणों को देखते हैं। जैसे शोकाकुल शोकधन आकुल, शरतचंद्र शरतधन चंद्र, षडमास षटधन मास, षडमूर्ति षटधन मूर्ति, संतोष समधन तोष, संहार समधन हार,
सच्चरित्र सतधन चरित्र, स्वागत सुधन आगत, सदैव सदाधन एव, सूर्योदय सूर्यधन उदय, सुषुप्तावस्था सुषुप्त धन अवस्था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। जैसे संवत समधन वत, संपर्क समधन पर्क, संगम समधन गम, संकल्प समधन कल्प, संविधान समधन विधान, संस्कृत समधन कृत, सहोदर सहधन उदर, समृद्धि समधन रिद्धि, संवाद समधन वाद, हिमांशु हिमधन अंशु, हर्षातिरेक हर्षधन अतिरेक, हिमाद्रि हिमधन आद्रि। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को देखते हैं। संस्कृत समधनकृत, अभी देखा आपने, षट दर्शन षट धन दर्शन बनेगा। स्थानांतर का संधि विग्रह स्थान धन अंतर हो जाएगा। हिमाद्रि का संधि विग्रह हिमधन अद्रि हो जाएगा। साभिलाष का संधि विग्रह साधन अभिलाष हो जाएगा। स्वच्छ का संधि विग्रह सुधन अक्ष हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी के बीच में आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि प्रकरण के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी ने संधि से संबंधित लगभग महत्वपूर्ण सभी उदाहरणों को एक साथ देखा जाना समझा, संधियुक्त शब्दों को देखा और उनके संधि विग्रह को देखा। हम ये आशा करते हैं कि संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अधिकतम जो भी महत्वपूर्ण शब्द हो सकते हैं संधि के और उसके विग्रह हो सकते हैं, वो सब कुछ आपके बीच में करा दिया गया है। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी को अवश्य पसंद आएगा और आपकी आने वाली आगामी परीक्षा में हितकर साबित होगा। आप सभी लोग सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करते हुए अपने मित्र दोस्त घर परिवार सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। इसी से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को समय निकाल करके कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों का भी हार्दिक धन्यवाद आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।